जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 की न्यू वैकेंसी के बारे में। आप सभी को पता होगा दोस्तों कि यहाँ पर इसका जो एग्ज़ाम है वो 4 फरवरी से होने वाला है। 4 फरवरी 2025 से इस वैकेंसी के जो यहाँ पर एग्ज़ाम है वो शुरू हो जाएंगे 4 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में। वैसे 4 फरवरी से 22 फरवरी तक ही चलेंगे, लेकिन हो सकता है कुछ आगे भी बढ़ जाए। तो इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि क्या है बड़ा अपडेट आप सभी लोगों के लिए, कौन सा नया बदलाव किया गया इस बार एग्जाम अगर आप देने जाएंगे तो कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान रखना है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पहले से इस बार बदल दी गई हैं, यानी कुछ नए रूल्स और कुछ नए रेगुलेशन इस बार दोस्तों एसएससी जीडी में लागू हो चुके हैं जो पहले नहीं थे। इस बार दोस्तों नया आप सभी लोगों के लिए लागू किया गया। चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। दोस्तों एसएससी जीडी का जो एग्जाम होता है उसे पास करने के लिए काफ़ी ज़्यादा छात्र इधर उधर भागते रहते हैं कि सर इसका एग्जाम कैसे पास करें। मैंने इस एग्जाम को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार क्वालिफाई किया है, ठीक है। और आप भी कर सकते हैं दोस्तों आसानी से, ये वर्दी आप भी प्राप्त कर सकते हैं जैसे मैंने इस वर्दी को पाया है। आप भी ऐसा मेरे साथ ट्रेनिंग कर सकते हैं जैसे मैंने ट्रेनिंग की है। और यहाँ पर ऐसे फाइनल लिस्ट में आप भी अपना नाम आवा सकते हैं जैसे मैंने आवाया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कैसे। और ये ज्वाइनिंग लेटर जो देख पा रहे हैं ना, ये भी आपका पता पूछते हुए आपके घर तक आएगा अगर दोस्तों आपने यहाँ पर मेहनत की है तो मेरे साथी। जी हाँ, ये सारी जानकारी मैं आप सभी को दूंगा कि कैसे आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, कैसे ये दोस्तों ज्वाइनिंग लेटर आपको मिलेगा और ऐसे आपके नाम भी एक ना एक दिन दोस्तों यहाँ पर बोर्डिंग में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जो हेडिंग आप देख पा रहे हैं इसमें आपका नाम यहाँ पर दिखाई देगा प्रिंस कुमार। ये नाम नहीं, उस दिन ब्रांड बन जाएगा। कैसे तैयारी करें उसके बारे में मैं आप सभी को बता रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कि आपके जो रेलवे के एग्जाम चल रहे हैं इसमें अधिकतर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए। क्यों? क्योंकि अब दोस्तों पूरा ही सिस्टम बदल गया। क्या हुआ कि प्रतियोगी पुस्तकों से नहीं आए प्रश्न, यानी एग्जाम में क्या हो रहा है कि आप सभी का जो एग्जाम चल रहे हैं यहां पर किसी प्रतियोगी पुस्तक यानी बुक से क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। सेल्फ स्टडी वालों को फायदा मिला। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये दोस्तों मीडिया रिपोर्ट बोल रही है कि भाई साहब इस बार जो कंपटीशन इतना हाई है कि किताबों से क्वेश्चन नहीं आ रहा है। जो सेल्फ स्टडी पढ़ रहा है कुछ अपने तरीके से क्वेश्चन को ढूंढ के लगा रहा है, कुछ इस तरीके से कुछ नया तरीके से ढूंढ के अगर कुछ काम कर रहा है तो उसका ही सिलेक्शन हो रहा है। अब नया तरीका क्या है दोस्तों? क्योंकि देखो अगर आप भी इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कट ऑफ आसमान छू रही है, और कट ऑफ को दोस्तों उसकी औकात दिखाने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, वो है ऐसे क्वेश्चन मिल जाएं जो सीधे ही एग्जाम में मिल जाए। आपको कैसे मिलेंगे ये सारे क्वेश्चन मैं आप सभी को बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, अब 3 टाइम जो सिलेक्शन लिया है वो ऐसे तो नहीं लिया है भाई एसएससी जीडी में, क्योंकि हमने वही चीज़ पढ़ी जो एग्जाम में आई। आप भी वही पढ़िए जो एग्जाम में आए, 100% सिलेक्शन की गारंटी के साथ। कैसे, मैं आप सभी को बता रहा हूँ। देखिए मैंने आप सभी लोगों के लिए एक क्वेश्चन का पूरा सेट बना दिया है, जहां से अगर आपने क्वेश्चन लास्ट टाइम में पढ़ लिए ना तो आपको सेम डिट्टो क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और ये पीडीएफ है जो कि आप लोगों के लिए एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा देगा। ये पीडीएफ आपको हम व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करा देंगे। अगर आप लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर 6396453592 इस नंबर पर बस मैसेज कर दीजिए। और ये कंप्लीट जो पीडीएफ है हमारा 500 रुपये का होता है, लेकिन आप सभी को 500 रुपये भी नहीं, मात्र दोस्तों 200 रुपये में मिलेगा। ठीक है, अगर जिसके पास पैसे भी नहीं है, कोई दिक्कत हो रही है तो भाई मैसेज जरूर कर लेना, सिलेक्शन मिल ही जाएगा 100% गारंटी के साथ। ऐसा नहीं है। और सारे सब्जेक्ट हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी और इंग्लिश, सारे ही सब्जेक्ट हैं। और आपकी जो फेवरेट जो जॉब है वो आपको मिलेगी, चाहे वो सीएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी है, सीआरपीएफ है, असम राइफल है। और दोस्तों हम सबका साथ देते हैं भाई साहब, तभी दोस्तों हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी सिलेक्शन हो और ये वर्दी आपको मिले, तो बस सपना अगर आपका देखा है तो पूरा हम कराएंगे। बस एक बार दोस्तों आइए हमारे पास और इस नंबर पे मैसेज कीजिए, क्योंकि ये नंबर आपकी ज़िंदगी बनाने वाला है। तो देखिए कुछ बड़े बदलाव किए गए इस बार दोस्तों आपके एसएससी जीडी में, जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहले क्या होता था दोस्तों कि आपकी फिजिकली कट ऑफ और मेडिकल कट ऑफ अलग अलग लगती थी, लेकिन इस बार दोस्तों क्या हुआ कि दोनों की कट ऑफ कंबाइंड कर दी, यानी एक साथ ही दोनों की कट ऑफ मिक्स करके लगा दी। जिससे दोस्तों क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चे मतलब फिजिकल और मेडिकल दोनों में पास हो गए। पहले क्या होता था, जो फिजिकल पास करता था उसके बाद एक और कट ऑफ लगती थी मेडिकल के लिए, फिजिकल वाले अलग हो जाते थे, मेडिकल के लिए अलग जाते थे सेलेक्ट होके। तो जिससे कि दोस्तों क्या होता था, कट ऑफ फिर से और ज़्यादा बढ़ती थी। लेकिन इस बार दोस्तों क्या हुआ कि दोनों चीज़ एक साथ कर दी। ये बड़ा बदलाव इस बार देखने को मिला। इस बार दोस्तों एक और बड़ा बदलाव देखने को मिला है आप सभी लोगों के लिए कि लाइव फोटो जो अपलोड कर दिया है। लाइव फोटो से हो क्या रहा है दोस्तों, लाइव फोटो से ये हो रहा है कि बंदे का पहले क्या होता था कि कोई सा भी दोस्तों, चाहे 1 साल पुराना फोटो हो चाहे 3 साल पुराना फोटो हो, वो दोस्तों किसी को साइबर कैफे वाले को देते थे और साइबर कैफे वाले दोस्तों उसको ही अपलोड कर देता था। लेकिन इस बार लाइव फोटो अपलोड करने से फायदा ये हुआ है कि स्टूडेंट दोस्तों अच्छे से दोस्तों अपना जो है यहाँ पर
उसकी चेहरे को, उसके फेस को पहचानने में आ जाता है और एसएससी वाले अच्छे से उसे पहचान लेते हैं कि भैया ये वही व्यक्ति है। और देखिए आप सभी को एसएससी जीडी की डेट भी पता होनी चाहिए कि एसएससी जीडी का जो एग्जाम है कौन कौन से दिन चलेगा, कौन कौन से दिन नहीं चलेगा। इसलिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सोचते हैं कि 4 से लगातार स्टार्ट एग्जाम हो रहा है, 25 तक चलेगा। ऐसा नहीं है, कुछ दिन गैप भी है। देखो कैसे, 4 को एग्जाम है, 5 को एग्जाम है, 6 को एग्जाम है, 7 को एग्जाम है, 8 को, 9 को, 10 को, 11 को, 12 को, फिर 13 को। 13 के बाद दोस्तों छुट्टी है। देखो 13 को, 14 को एग्जाम नहीं है, ठीक है, और 15 को एग्जाम नहीं है, ठीक है, ना ही 16 को एग्जाम है, ठीक है, ये दिन एग्जाम नहीं है। उसके बाद 17, 18, 19, 20, 21 के बाद 22 को एग्जाम नहीं है, ठीक है। उसके बाद 23 को एग्जाम नहीं है, ठीक है, यहाँ देखो। उसके बाद 24 में है एंड 25 में है। तो आपके 14, 15, 16, 22 और 23 ये फरवरी में एग्जाम आपके इस दिन नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे जो घबरा जाते हैं कि उस दिन मेरा कुछ काम निकल गया तो मैं भाई इस दिन अगर आपको कोई भी काम है तो आप कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि इस दिन आपका एग्जाम नहीं है, ठीक है। इस दिन आपका कोई भी ऐसा काम है ना कि भैया लगता है कि आपको हाँ भाई उस दिन मुझे करना चाहिए, इमरजेंसी में बीच में फंस रहा है, कोई एग्जाम अगर आपका आ रहा है तो उस दिन इस दिन निपटा सकते हो। देखो किसी का ऐसा होता है नहीं भाई, किसी को ऐसा लगता है कि भैया मैं एक दिन पहले तो जाऊंगा ना एग्जाम देने, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप दोस्तों 14 तारीख को देख लो भाई करके, 15 को देख लो, 16 को देख लो, ठीक है। क्या पता दोस्तों उस दिन आपका काम बन जाए, क्योंकि 14, 15, 16 तारीख को 3 दिन लगातार किसी का काम है तो उस दिन कर सकता है, 2 दिन लगातार है तो 22, 23 में कर सकता है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जिन बच्चों के और भी कुछ एग्जाम चलते रहते हैं, बीए वगैरह के जो ग्रेजुएशन करते रहते हैं, या कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनकी अभी तक 12th कंप्लीट नहीं होती है लेकिन उनकी उम्र हो जाती है, क्योंकि 10th क्लास से वैकेंसी है भाई ये, तो वो अपने 12th वगैरह की तैयारी भी कर सकता है। या कोई ITI कर रहा हो, कोई PG कर रहा हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हो, ग्रेजुएशन कर रहा हो, कोई भी कर रहा हो दोस्तों, अदरवाइज कोई भी डिप्लोमा वगैरह कर रहा हो, सबके लिए दोस्तों ये ऑप्शन खुल जाते हैं बाद में। तो बहुत सारे बच्चे जानते नहीं इस चीज़ को, तो आप इस दिनों में अपने अच्छे से कोई भी काम को कर सकते हैं। ये काम आप लोगों के लिए यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। बहुत मैं समझता हूँ कि इस चीज़ में बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो एक तो अब नया ड्रामा और देखने को मिला है दोस्तों। नई चीज़ क्या है, वैसे बेसिकली है से ही बहुत मतलब वो चीज़ कि भाई बाद में इसमें देख कर अजीब लगता है लेकिन स्टूडेंट नहीं समझ पाते हैं। वो ये है कि अब स्टूडेंटों के पास अब देखो क्या हो रहा है ना, कि एक लड़का है जिसने हमें पास ये मैसेज किया कि सर मेरे पास तो इस तरह का मैसेज आ रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, डियर एप्लीकेंट योर CTGED एग्जाम 25 फ्रॉम प्रोविजनली रिजेक्टेड करेक्शन विंडो फ्रॉम 5 से 7 नवंबर 24, चेक एप्लीकेशन स्टेटस ऑन RRB www.ssc.org रिगार्डिंग SSC NWR। तो ये मैसेज आया। अब वो स्टूडेंट लगातार हमसे करेक्ट कर रहा था, सर इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है बताइए। तो मैंने उसको बताया कि भाई देखो आपके पास ये मंडे को ये 4 नवंबर के पास मैसेज आया, 4 नवंबर 2024 को उनके पास, लेकिन उन्होंने चेक अब किया है दिसंबर में, चेक उन्होंने दिसंबर में किया है, क्योंकि उस टाइम पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पर, मैसेज पर, कि ये मैसेज किस लिए आया है, क्यों आया है, इसका क्या मतलब है। लेकिन उनके पास जब इन्होंने चेक किया कि भाई मेरे पास SSC का कोई मैसेज तो नहीं आया, तो उनको ये मैसेज देखने को मिला और उन्होंने अपने फॉर्म में कोई भी करेक्शन नहीं कराया, क्योंकि उनका डायरेक्टली प्रोविजनली रिजेक्टेड कर दिया गया फॉर्म। इसका मतलब ये है कि भैया ये एग्जाम से पहले ही बाहर हो गए और इनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया। SSC इस बार दोस्तों करेक्शन करने का मौका आपको दे रहा है कि भैया कोई भी दिक्कत हो गई हो तो आप कर लेना करेक्शन, लेकिन 5 से 7 नवंबर में ही कर सकते हो, 5 नवंबर को, 6 नवंबर को, 7 नवंबर 2024 को। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने चेक ही नहीं किया, भैया मेरा फॉर्म रिजेक्ट हुआ है नहीं आया है, कोई मैसेज आया है नहीं। बहुत सारे बच्चे तो ये पूछते हैं भैया हमें पता कैसे चलेगा। लो अब पता चल गया ना, ये चल गया पता कि ऐसे पता चलेगा। बाद में देख रहे हैं सारी चीज़ें। 4 नवंबर को SSC जो है आपको मैसेज कर रही है और आप कब देख रहे हो दोस्तों, 15 दिसंबर के बाद। तो गलती किसकी है, आपकी, ना कि SSC की, क्योंकि SSC तो भाई आपको बता रहा है कि भैया आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है। आपकी गलती क्या है, गलती ये है कि आपने फोटो और सिग्नेचर कोई अच्छे से उसको अपलोड नहीं कराया, इसकी वजह से SSC ने आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया और आपके पास मैसेज भी भेज दिया। तो भैया SSC की तो कोई गलती नहीं है, गलती आपकी थी, क्या कि आप मिस्टेक भी खुद ही करो और गुस्सा भी SSC पे निकालो। भैया SSC तो बता रहा है ना कि इस चीज़ में आपकी गलती हुई है, आप देखो तो सही फ़ोन को एक बार चेक करके। लेकिन अब घर पे थोड़ी आएगा बताने SSC कि भैया ये फॉर्म में मिस्टेक हो गई है, इसको सही करा लेना। ऐसा तो होगा नहीं, ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया तो ऑनलाइन ही बताएगा, और वो बताया आपने फिर आपने किया नहीं। इसमें गलती स्टूडेंट की भी होती है, आप थोड़ा समझा करें इस बात को, ठीक है। सारी गलती SSC पर ना थोपे, क्योंकि आप अगर सीरियस नहीं है तो SSC फिर बाद में सीरियस कर देगा आपको, फिर बाद में दोस्तों मुंह लटकाएंगे कि भैया मेरा तो हुआ नहीं, मेरा पहले ही फॉर्म फिलअप रिजेक्ट हो गया। तो ये गलती भी आपको एक बार पूरी चेक करनी है कि मेरे से गलती हुई है या नहीं हुई है। फिलहाल अगर आपके पास मैसेज आया है, मैं तो यही दुआ करूंगा कि ऐसा मैसेज आपको देखने को ना मिले, क्योंकि ज़िंदगी खराब कर देता है ये मैसेज जब आता है किसी के पास। जिन बच्चों के पास आया तो भैया इसका सीधा मतलब यही है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया है और इसका कोई सॉल्यूशन अब नहीं है, ठीक है।
और अब बात आती है दोस्तों कि यहाँ पर दोस्तों जो ये आपके लिए नेगेटिव मार्किंग जो इस बार चेंज की गई है, पिछली बार चेंज हो गई थी 1/8 की, उसको 0.25 भी बोल रहे हैं जो बच्चे 0.25 समझ रहे हैं, वो ये 1/8 नहीं है, वो 8 तब होगा जब आप एक क्वेश्चन को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे 1/4 ही है वो, क्योंकि 0.25 का अगर आप करेंगे तो 1/4 ही बैठता है वो, ठीक है। तो 1/4 ही आप समझ सकते हैं 0.25 का, वो क्वेश्चन में 1/4 होगा लेकिन नंबर में 1/8 हो जाता है, तो वो आपको समझना है, ठीक है। और बाकी एडमिट कार्ड का जो बच्चे पूछ रहे हैं कि एडमिट कार्ड स्टेटस वगैरह कब तक आएंगे, तो स्टेटस दोस्तों आप सभी का जो मैं आप सभी को बता दूं, स्टेटस आप सभी का जो आएगा वो 15 जनवरी के बाद आपको देखने को मिलेंगे। 15 जनवरी के बाद सबसे पहले KKR रीजन का आता है, देन उसके बाद दोस्तों NR रीजन, सेंट्रल रीजन, इस तरीके का मध्य प्रदेश रीजन, इस तरीके के आप सभी के एडमिट कार्ड ये सॉरी स्टेटस जारी होते हैं। और एडमिट कार्ड जो आता है दोस्तों वो आता है बिफोर 4 डे एग्जाम, यानी 4 दिन पहले आप सभी का एग्जाम से 4 दिन पहले, ठीक है, एग्जाम से 4 दिन पहले आप सभी का जो है ये एडमिट कार्ड आता है, ठीक है। एग्जाम से 4 दिन पहले, बिफोर 4 डे एग्जाम, यानी एग्जाम से 4 दिन पहले आप सभी को एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा जब भी आपका एग्जाम है। जैसे 4 फरवरी से एग्जाम शुरू हो रहा है तो 31 जनवरी को जो है आप सभी का जो है एडमिट कार्ड आ जाएगा 4 तारीख वाले बच्चे का। अब जिसको 25 फरवरी को है तो उसका 25 में से माइनस कर लीजिए, 21 फरवरी को आएगा। लेकिन स्टेटस सभी के जो है एक ही दिन आते हैं, वो है 15 जनवरी के बाद, कभी भी आ सकते हैं। 15 से 20 जनवरी के बाद सभी के एक साथ आ जाएंगे कि आपका एग्जाम उस डेट में है और उस सिटी में है और इस शिफ्ट में है, जिससे कि आप पहले ही दोस्तों तैयार हो जाए। और पहले ही आपका जैसे दूर चला गया है किसी का, तो आप जो है अपना जाने का प्लान बस वगैरह से रिजर्वेशन करा सकते हैं, किसी ट्रेन वगैरह का, जो भी आप पहुंचने के लिए व्यवस्था कर सकते हैं अपनी। तो ये है सारी चीज़ें जो आप समझ ले, सभी के लिए समझ लें। और एग्जाम कैसे होता है कंप्यूटर पर, तो इससे पहले वाला वीडियो आप चेक कर लेना, मैंने आप सभी को बता दिया है वो, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी जानकारी नहीं मिलती है, अलग अलग वीडियो है आप सभी लोगों के लिए। और एग्जाम कैसे पास करना है उसके लिए मैंने अलग से आप सभी को PDF बता दिया है, जो कि स्टार्टिंग में 1 मिनट के बाद वीडियो के 1 मिनट पे जाइए, वहाँ पर मैंने आपको सारी चीज़ बताई है कि मैंने कैसे पास किया, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। और आप भी कर सकते हैं, उस नंबर पे मैसेज कर लेना, PDF मिल जाएगा और 100% गारंटी के साथ, ठीक है। तो जरूर PDF लीजिएगा। थैंक यू।